नेशनल ग्रिड में खराबी, कराची में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक के बिन कासिम पावर प्लांट ट्रिप कर गए। जामशोरो हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 19 में से 1400 फीडर ट्रिप नर्सरी, महमूदाबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, मंजूर कॉलोनी, हसन स्क्वायर और दीगर इलाकों में बिजली बंद। शहर के पानी फराहम करने वाले पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बदतरीन ट्रैफिक जाम। जौहर टाउन, इकबाल टाउन और कैनाल रूट पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें, मिनटों का सफर घंटों पर मुहित। दफातर से घरों को जाने वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना। कई मकामात पर अस्पताल जाने वाले अफराद भी एम्बुलेंसेस में फंस गए। एहसास करने वालों को अवाम का कोई एहसास नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुल्क में आज तारीखी महंगाई और तारीखी बेरोजगारी है। अमीरों को पैसा दिया जाता है तो वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। गरीब को मुआशी तौर पर ताकतवर बनाएंगे तो खुशहाली आएगी। अवाम साथ दें, पूरे पाकिस्तान में इनकलाब लाएंगे। औरत तरक्की करेगी तो पूरा घर, पूरा मुल्क तरक्की करेगा। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी पर धक्कम पेल, अदालत का शदीद बरहमी का इजहार। जिस मुलजिम को अदालत के एहतराम का ख्याल नहीं वो जमानत का हकदार नहीं। मरियम नवाज की जमानत मनसूख कर ही देनी चाहिए। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील्स की समात में जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अता तारड़ ने माफी मांगते हुए जमानत खारिज न करने की इस्तदा की। समात 8 सितंबर तक मुलतवी। अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है उसमें मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। कौमी हुकूमत की मेरा ख्याल है शायद नहीं की उन्होंने बात। मेरे भी पर्सनल ख्याल में ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। मुल्क का बुरा हाल कर दिया, मुफाहमत तो दूर, बात तक नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज कहते हैं शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत नहीं कौमी मसालहत की बात की। मौजूदा हुकूमत को बाहर रखकर बाकी जमातें मुल्क का सोचें। अगले इलेक्शन में हुकूमत के करप्शन प्लान को रोका जाए। मियाँ साहब जल्द वक्त में वापस आकर अपनी जमात की क़यादत करेंगे। फिलहाल इस हुकूमत के इंतकाम के सामने पेश होना अक्लमंदी नहीं। ये लोग इक़्तिदार में आकर माल बनाते हैं, बाद में इंतकाम का शोर मचाते हैं। जब आपका सब कुछ बाहर है तो पाकिस्तान में क्या लेने आते हैं? मुल्क को लूटने का हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का मरीम नवाज को जवाब। मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत बनाने का बयान देकर NRO लेने की कोशिश की। पार्टी रहनुमा ने पार्टी सदर के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। ये दिन भी देखना था। नून लीग का कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में प्री पोल धांधली का इल्जाम। महसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन कमीशन कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में धांधली रुकवाए, सरकारी ऑफिसर PTI के मुलाजिम नहीं। साद रफीक ने कहा इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत जमा करा दी। सारी हुकूमती मशीनरी ने कंटोनमेंट बोर्ड का रुख कर लिया। हुकूमती सैनिटर पैसे बांटते फिर रहे। हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम कर रही है। तारीख में पहली बार अवाम के लिए बड़ा तरक्याती पैकेज दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा से गुफ्तगू। बलूचिस्तान में अमन व अमान में मज़ीद बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म ने मुल्क में मुस्तहिक़ घरानों के लिए स्कूल वज़ाइफ के इजरा का भी आगाज़ कर दिया।
अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान 2 दिन में मुतवक्के, खवातीन भी शामिल होंगी। तालिबान रहनुमा शेर मोहम्मद सतानकज़ई का दावा, कहते हैं 20 बरस में हुकूमत में रहने वाले अफराद नई हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कतर और तुर्की की मदद से काबुल एयरपोर्ट 2 दिन में बहाल हो जाएगा। तालिबान के अल्फाज पर यकीन नहीं, उनका अमल देखेंगे। अंदाजा नहीं था अशरफ गनी अफगानिस्तान से भाग जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा अफगानिस्तान में 20 साल तक रोजाना $30 करोड़ खर्च होते रहे। इनखला अमरीका के लिए बेहतरीन फैसला है। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए जमीन पर अफवाज की जरूरत है। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 101 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटे में 3559 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 6.63% रही। पंजाब में कोरोना का फैलाव तेज। लाहौर में मुस्बत शरह 10.6% और रावलपिंडी में 15% तक पहुंच गई। मुल्क में आज से 17 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। कोरोना की बूस्टर डोज लगने का अमल भी शुरू। बूस्टर डोज की कीमत 1270 रुपये मुकर्रर। सिर्फ बैरून मुल्क जाने वाले अफराद ही लगवा सकेंगे। 12 से 17 साल की उम्र के कम कुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC की नई गाइडलाइंस जारी। उधर मुल्क में सिंगल डे कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। एक रोज में 15,90,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। 2500 रुपए दे, बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट लें। रावलपिंडी में मुबैना तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट दिए जाने का इंकशाफ। बेनजीर अस्पताल, होली फैमिली और DHQ अस्पताल के बाहर एजेंट घूमने लगे। CEO हेल्थ का नोटिस, इंक्वायरी कमेटी बना दी। 92 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद एजेंट गायब होने लगे। नेप्रा की बिजली की कीमतों में ₹1.37 फी यूनिट इजाफे की सिफारिश। CPPA ने ₹1.40 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक हतमी फैसला नेप्रा करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेप्रा का कहना है कि ज्यादा बिजली पैदा करने की वजह से लागत में इजाफा हुआ। गैस के बजाय बिजली फर्नेस ऑयल और डीजल से पैदा की गई। अगस्त में महंगाई की शरह 8.4% रिकॉर्ड। जुलाई की निस्बत महंगाई 8.6% बढ़ी। इदारे शुमारियात के माहाना बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी। टमाटर 18%, सब्जियां 12.5%, आलू की कीमत में 2% इजाफा हुआ। चिकन 20% और दूध 10.6% महंगा हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले एथलीट्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने एथलीट्स की कोशिशों को सराहा। कहा, एथलीट्स की ओलंपिक्स में शिरकत से कौम बिलखुसूस नौजवान मुतासर हुए। पाक फौज ने हमेशा खेलों की हिमायत की। पाक बहरिया की मशक़ें, शमशीर बहर हश्तम का डीब्रीफिंग सेशन। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की BNS बेस जोहर कराची आमद। मशक़ों के मकासद और पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल नदीम रजा के बेस पर पहुंचने पर अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने इस्तकबाल किया।